Hello everyone. Today we are going to study about division algorithm for polynomials. क्लास 10th का चैप्टर 2 का ये लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। और वो बेसिक था हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन लेमा और इसी के बेस पे हमने एक एल्गोरिथम भी किया था जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम था। और बेसिकली वो नंबर्स के ऊपर था, अरिथमेटिक्स के ऊपर था। तो उसमें हमने क्या किया था, हमारे पास दो इंटीजर्स थे ए एंड बी। ये इंटीजर्स थे और बी हमारा नॉन ज़ीरो था। देन देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर such that a equals to bq plus r where r is less than b एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि आर ज़ीरो हो सकता है, ज़ीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा रहेगा। ये हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम में देखा था कि किन्हीं दो नंबरों के लिए हमें दो नंबर मिलेंगे क्यू एंड आर इस तरीके से मिलेंगे सच डैट ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर एक रिलेशन बनाएगा हमारे पास। और आर पे कंडीशन होगी, आर हमेशा बी से छोटा होगा और या तो ज़ीरो के इक्वल होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा। ठीक इसी तरीके से हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम है किसके लिए, पॉलिनोमियल्स के लिए। चैप्टर 1 में हमारे पास नंबर्स के लिए थी, अब हमारे पास ये डिवीजन एल्गोरिथम है पॉलिनोमियल्स के लिए। तो वो डिवीजन एल्गोरिथम देख लेते हैं पॉलिनोमियल्स के लिए क्या है हमारे पास। इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर टू पॉलिनोमियल्स वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। नंबर वाले में हमने देखा था कि जो बी था दूसरा नंबर वो ज़ीरो के इक्वल ही था, यहाँ पे जी एक्स वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ठीक, नंबर्स के थ्रू हमें क्यू और आर मिला था, वैसे ही यहाँ पे हमें देन देयर एग्जिस्ट क्यू एक्स एंड आर एक्स। यहाँ हमें क्यू एक्स एंड आर एक्स मिलेगा। क्यू एक्स और आर एक्स इस तरीके से मिलेगा सच दैट ये एक रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे। सच दैट मीन सेटिस्फाइंग पी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स टाइम्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक, यूक्लिड डिवीजन लेमा जब हमने किया था उसमें आर के ऊपर कंडीशन थी कि वो बी से छोटा होगा और ज़ीरो के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। ठीक इसी तरह के हमारे पास इस आर के ऊपर भी कंडीशन है वेयर आर एक्स या तो ज़ीरो होगा और आर एक्स यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब इसकी एक डिग्री होगी। तो डिग्री जो होगी आर एक्स की वो छोटी होगी किससे, डिग्री ऑफ जी एक्स से। उसमें क्या था, आर छोटा था बी से और यहाँ आर एक्स की डिग्री छोटी होनी चाहिए किससे, जी एक्स की डिग्री से। मतलब अगर जी एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू है तो ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हमारे पास कितनी है, टू। तब आर एक्स इस केस में क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है, एक्स प्लस वन भी हो सकता है, यानी कि टू से छोटी डिग्री क्या होगी, वन होगी। तो वो डिग्री आर एक्स की होगी। अगर ये चीज़ें हमें मिलती है किसी में तो ये सेटिस्फाई करेगा
डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स को। इससे पहले कुछ और बेसिक चीज़ें भी देख लेते हैं हम। हमने पॉलिनोमियल का डिवीज़न किया है, क्लास 9 में हमने डिवीज़न किया है, नंबर्स का डिवीज़न किया है, फैक्टर्स निकाले उनके। ठीक इस चैप्टर में भी, इस सेक्शन में भी हमें डिवीज़न करने हैं, लेकिन नंबर्स का जैसे हमने पहले चैप्टर में किया था, अब पॉलिनोमियल्स का करना है। तो इसको हमने दो मेथड से किया था क्लास 9 में, अगर याद हो तो पहला था हमारे पास लॉन्ग डिवीज़न मेथड, जिसका यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिवीज़न एल्गोरिथम में, और दूसरा था हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। डिवीज़न लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी हम रिमाइंडर फाइंड करते थे, और रिमाइंडर थ्योरम से भी हम रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम जो है वो शॉर्टेस्ट वे है फाइंड करने का, जो कि हमने चैप्टर 4th में पढ़ा था क्लास 9th के। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। ये हमारा था एक रिलेशन, डिविडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर टाइम्स कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ हम जो रिलेशन लिख रहे हैं, जैसा कि हमने डिवीजन एल्गोरिथम में रिलेशन देखा, वो था पी एक्स इक्वल्स टू डिवाइजर, उसमें हमारे पास था जी एक्स, जी एक्स ही पी एक्स को डिवाइड करेगा। जब जी एक्स पी एक्स को डिवाइड करेगा तो एक क्वेश्चन आएगा जिसको हमने नाम दिया था क्यू एक्स। साथ में एक रिमाइंडर भी हो सकता है, रिमाइंडर या तो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा, लेकिन जी एक्स से छोटा, तो वो हमारा रिमाइंडर क्या था, आर एक्स। और आर एक्स पे कंडीशन है हमारे पास, आर एक्स या तो ज़ीरो होगा, या फिर जो आर एक्स की डिग्री होगी वो छोटी होगी किसकी डिग्री से, जी एक्स की। तो हमें इसको देखते हुए क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। और लॉन्ग डिवीजन मेथड का हमने यूज़ कर ही रखा है क्लास 9 में, किस तरीके से एक छोटा पोलिनोमियल दूसरे बड़े पोलिनोमियल को डिवाइड करता है। तो उसको चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, और डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स को वेरीफाई करने के लिए इसके बेस पे क्वेश्चन करके देखते हैं, इससे और ही अच्छे से समझ में आएगा। फिर एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट हमें कह रहा है, डिविजन एल्गोरिथम का यूज़ करके हमें पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करके हमें रिमाइंडर और क्वोशंट को निकालना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, एंड इसमें हमें जी एक्स दे रखा है जिससे हमें डिवाइड करना है पी एक्स को, वो है x² माइनस 2। तो देखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम किस तरीके से वर्कआउट करती है, लेकिन उसके लिए हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का यहाँ यूज़ करना है। सॉल्यूशन, गिवन है हमारे पास पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 एंड जी एक्स इक्वल्स टू x² माइनस 2। हमें रिमाइंडर और क्वोशंट निकालना है, तो इस डायरेक्ट कर सकते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके, लेकिन हमें डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करना है, तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ नहीं करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं। तो इसको डिवीजन फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और इसे डिवाइड करना है x² माइनस 2 से। इस टाइप का डिवीजन आप कर चुके क्लास 9th में, तो इसको करने का क्या तरीका है बता देता हूँ मैं। जो इस पॉलिनोमियल की जो फर्स्ट टर्म है, इसको आप इसके डिवीजन की फर्स्ट टर्म से पहले डिवाइड करें, साइड में डिवाइड कर लेते हैं हम। एक्स क्यूब को डिवाइड करो x² से,
तो हमारे पास आएगा x, मीन्स कि क्वोशंट हमारे पास क्या आ गया, x। अब इस x को इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब। इस x को -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस का 2x। यहाँ कुछ नहीं आएगा, डिवीजन। अब दोनों नंबर प्लस के हमारे पास यहाँ, तो इनको एक्चुअली सब्ट्रैक्ट करना है कि इस तरीके से 0 हो जाए, तो हम इस पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये प्लस का साइन जो था यहाँ पर, डेफिनेटली एक कोई साइन यहाँ है नहीं, तो इसका मतलब प्लस का साइन होगा। तो ये प्लस का साइन -1 से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का साइन माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारे पास क्या आया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, ये हो गया 0। यहाँ से हमारा -3x² नीचे आ जाएगा, और माइनस का 2x प्लस का हो गया था, तो +2 और +5 +7x -3 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करना है ठीक इसी तरीके से जैसे हमने इसको पहले किया था। तो -3x² को x² से डिवाइड कर लेते हैं साइड में। -3x² को डिवाइड किया हमने x² से, x² से x² कट गया तो हमारे पास क्या आया, -3 आया। तो ऊपर कितना आ गया क्वोशंट, -3। अब -3 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3x²। -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 आएगा। तो यहाँ आ गया या प्लस का 6, क्योंकि ये टर्म x की है, इसमें दूसरी x की टर्म आ नहीं रही, तो इसके नीचे नहीं लिखेंगे हम, कांस्टेंट की टर्म के नीचे लिखेंगे। अगेन ये दोनों माइनस के हैं, तो इनके साइन को चेंज करना होगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -1 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस माइनस हो गया। तो ये 3x² से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल। यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस का 7x, और माइनस का 6 प्लस का 6 माइनस का 6 बन गया, और -3 यहाँ से आ गया हमारे पास -9। अब देखने वाली बात ये है, क्या x² 7x को डिवाइड कर सकता है, नहीं, क्योंकि अगर इसको डिवाइड करेंगे हम तो डिनोमीटर में x² आएगा, ये हमें देगा 7/x, बट x नीचे नहीं होना चाहिए, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, क्वोशंट आ गया हमारे पास, वो कितना आया, x -3, और हमारे पास रिमाइंडर भी आ गया। रिमाइंडर क्या आया, ये वाली चीज़। क्वोशंट हमारा टॉप पर आएगा और रिमाइंडर नीचे आएगा। तो क्वेश्चन कितना आ गया हमारे पास, 7x, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 7x माइनस। अगर इसको आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट जो हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम का एक फॉर्मूला आया था, px इक्वल्स टू gx टाइम्स qx प्लस rx, उसमें सब्सटीट्यूट करके हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो इसे एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं हम। तो वो हमारे पास क्या था, वैसे क्वेश्चन वही तक खत्म हो गया हमारा, इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं जस्ट। px इक्वल्स टू gx टाइम्स qx प्लस rx। और यहाँ देखने वाली बात ये है कि gx जो था हमारा x² -2 था, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी 2 है, और रिमाइंडर की डिग्री कितनी है, ये 1 है, यानी कि रिमाइंडर हमेशा gx यानी डिवाइजर से छोटा होगा। अब px gx सबकी वैल्यू पता ही है हमें, वेरीफाई टेस्ट करना है हमें। px हमारा क्या है, लिख लेते हैं यहाँ, x³ -3x² प्लस 5x -3। gx अभी हमें निकाला था, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, x² -2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई qx हमारा x -3 आया था, जिसे क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग, प्लस और रिमाइंडर हमारे पास आया था 7x -9।
अब इसको मल्टीप्लाई करके हमें देखना है कि ये वाली टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमें देखना है राइट हैंड साइड की टर्म आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आ रही है तो हमने सही किया। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर पहले एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स क्यूब देगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस थ्री एक्स स्क्वायर देगा, माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू एक्स, माइनस टू माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का सिक्स, प्लस सेवन एक्स माइनस नाइन एज इट इज। तो ये एक्स क्यूब तो एक ही टर्म है यहाँ पर, थ्री एक्स स्क्वायर की भी टर्म एक ही है, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और ये प्लस का सेवन एक्स हमें क्या देगा, प्लस का फाइव एक्स। दूसरा माइनस का नाइन और ये प्लस का सिक्स मीन्स सिक्स में से माइनस नाइन गए, कितने बचे, माइनस का थ्री। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारी लेफ्ट राइट हैंड साइड जो आई है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, मतलब कि हमारा डिवीजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला था वो भी वेरीफाई हो गया, यानी कि हमारे पास जो चीज़ें आई है लॉन्ग डिवीजन मेथड से वो बिल्कुल सही आई है। इसी यार क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन के बाकी पार्ट बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से करने हैं, उसमें वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली हमें उसमें क्वेश्चन और रिमाइंडर ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर टू ये कह रहा है कि हमें दो टर्म्स दे रखी है, दोनों टर्म को एक दूसरे से डिवाइड करके हमें ये वेरीफाई करना है कि दोनों में से कौन एक दूसरे का फैक्टर है कि नहीं है। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा। फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है टी स्क्वायर माइनस थ्री कोमा टू टी पावर फोर प्लस थ्री टी क्यूब माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नाइन टी माइनस ट्वेल्व। ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट है। अब डेफिनेटली ये टर्म जो है इसको हम क्या मान लेंगे, पी एक्स, और इस छोटी टर्म को मान लेंगे हम जी एक्स, क्योंकि बड़ी टर्म को ही छोटी से डिवाइड करेंगे तभी हमारे पास कुछ आएगा। तो सॉल्यूशन हम पहले लेट कर लेते हैं, हमारे पास पी एक्स टू टी पावर फोर प्लस थ्री टी स्क्वायर माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नाइन टी माइनस ट्वेल्व एंड जी एक्स हमारे पास आ गया टी स्क्वायर माइनस थ्री। तो हमें पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है और ये भी वेरीफाई करना है कि जो पहला पॉलिनोमियल है हमारे पास वो दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। फैक्टर वेरीफाई करने के लिए हमारे पास फैक्टर थ्योरम थी क्लास नाइन्थ में। वो फैक्टर थ्योरम ये कहती थी अगर कोई भी पॉलिनोमियल अगर दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है, मतलब अगर जी एक्स पी एक्स को डिवाइड कर रहा है, तब जो रिमाइंडर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ज़ीरो। अगर आर ज़ीरो आ जाता है इसका मतलब जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है, अगर नहीं आता तो इसका मतलब जी एक्स उसका फैक्टर नहीं है। लेट्स सी। बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड टू टी फोर ये हमारा डिविडेंट है, थ्री टी स्क्वायर माइनस टू टी स्क्वायर, सॉरी ये टर्म हमारी क्यूब है, माइनस नाइन टी माइनस ट्वेल्व, इसको डिवाइड करना है टी स्क्वायर माइनस थ्री से। जैसा कि पहले हमने किया था इस फर्स्ट टर्म को हम इस टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, टू टी की पावर फोर को अगर टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं हमारे पास आता है टू टी स्क्वायर, यानी कि क्वेश्चन पे आ गया हमारे पास टू टी स्क्वायर। अब टू टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा टू टी की पावर फोर, माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा माइनस सिक्स टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर की टर्म यहाँ है तो ये आ गया हमारे पास माइनस सिक्स टी स्क्वायर। जैसा पहले किया था ये प्लस की फॉर्म टर्म है
इसको -1 से जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस का क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। तो ये 2t4 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ हमारे पास आ जाएगा प्लस का 3t²। ये माइनस का 6t² प्लस का 6t² बन गया। 6t² में से -2t² अगर घटाएंगे कितना आया हमारे पास, प्लस का 4t²। बाकी की टर्म एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। अब 3t², सॉरी ये क्यूब है, मैं बार बार इसको स्क्वायर कर रहा हूँ। अब 3t³ को अगर t² से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा प्लस का 3t। 3t³ को हमने t² से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास 3t, राइट। सो 3t को हम जस्ट t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 3t क्यूब, और -3 को 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -90 हो जाएगा, -9 t के नीचे -90। सिमिलर इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये प्लस की टर्म बन रही है, तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये माइनस का हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। तो इससे ये टर्म्स कैंसिल हो गई दोनों, ये ज़ीरो हो गया। यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, 40² प्लस और माइनस ये दोनों ज़ीरो हो गए, तो हमारे पास लास्ट में क्या आ गया, -12। अब 40² को अगर t² से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 ही आएगा, यानी कि प्लस में क्वोशंट क्या आ गया, 4। लास्ट टर्म क्या बच गया हमारे पास, 40² और 4 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया हमारा माइनस का 12। अब इसको ठीक -1 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस हो गया क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये ज़ीरो हो गया और ये भी ज़ीरो हो गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्वोशंट जो कि QX है वो कितना आया, 2t² प्लस 3t प्लस 4, और रिमाइंडर क्या आया हमारे पास इसमें, जो कि RX है वो 0 आया। अब जब रिमाइंडर इसमें 0 हो गया, इसका मतलब ये है कि ये टर्म्स इसका फैक्टर है। सिंस बाय फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर इज 0, therefore gx is फैक्टर ऑफ px, और gx हमारा क्या है, t² - 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भी हो गया, बाकी बचे हुए इसके पार्ट बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं हमें। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको भी देख लेते हैं कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दो चीज़ें दे रखी है, उनका यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है आगे। दे रखा है एक पॉलिनोमियल दे रखा है हमें 3x⁴ प्लस 6x³ -2x² -10x -5, और दूसरी चीज़ हमें दे रखी है उसके दो ज़ीरो दे रखे हैं हमें, दो शून्यांक दे रखे हैं हमें, √5/3 और -√5/3। हमें निकालने हैं इसके बाकी बचे हुए दो रूट्स निकालने हैं। उसको कैसे निकालेंगे, किस तरीके से इसमें डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे, वो भी हमें इसमें देखना है। तो लेट करते हैं हमारा px 3x⁴ प्लस 6x³ -2x² -10x -5, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। एंड इसके साथ हमें दो चीज़ और दे रखी है, √5/3 एंड √-5/3।
माइनस का रूट 5/3 आर जीरोज ऑफ पी एक्स। अब जब ये दो जीरोज हैं इसके, तो मैं कह सकता हूँ बाय फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम्स के बेस पर, देयरफॉर एक्स माइनस रूट 5/3, लास्ट क्लास में कर चुके हम ये, एंड एक्स माइनस, और ये वाला माइनस, प्लस रूट 5/3 आर द फैक्टर ऑफ पी एक्स। होंगे, डेफिनेटली होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। ओके, रिमाइंडर थ्योरम में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमें जीरो दे रखा था, उसका जीरो के बेस पर हम उसका फैक्टर मिल जाता है। फैक्टर मिलने के बाद उसको हम मेन पॉलिनोमियल को डिवाइड करके उसके फैक्टर्स और निकाल सकते हैं, और उसको डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिख भी सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका ये फैक्टर आ गया। अब इसी के बेस पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर जब ये दो नंबर इसके फैक्टर्स है, तो इनका प्रोडक्ट भी पी एक्स का फैक्टर होगा, राइट। मल्टीप्लाई एक्स प्लस रूट 5/3, ये भी इसका फैक्टर होगा। अब ये फॉर्म किसकी बन गई है? अगर ढंग से देखा जाए तो ये फॉर्म इसकी बन गई है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ये फॉर्म बन गई है। तो इसका यूज़ करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5/3 स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, और ये टर्म भी इसका फैक्टर होगा, द फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब यहाँ हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। अब ये फैक्टर है पी एक्स का, मीन्स कि ये टर्म जो है पी एक्स को डिवाइड कर दी होगी। अगर डिवाइड करेगी तो उसके बेस पे हम आगे से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम एक चीज़ जान लेते हैं, हमें इसके दो जीरोस और निकालने हैं, और दो जीरो हमें पहले ही दे रखे थे। जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है वो 3x⁴, x की हाईएस्ट पावर इसमें 4 है। इसका मतलब इसकी डिग्री 4 है, 4 है। इसका मतलब इसके 4 जीरोस होंगे, 4 रूट्स होंगे इसके। दो रूट्स और दो जीरो हमें ऑलरेडी दे रखे हैं पहले से, दो और हमें फाइंड करने हैं। वो तभी फाइंड होगा जब हम इस फैक्टर से उस पी एक्स को डिवाइड करेंगे। तो अब डिवाइड करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। देयरफॉर डिवाइड पी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। सो हमारी टर्म जो थी जिसको डिवाइड करना काफ़ी बड़ी है, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। इस टर्म को हमें डिवाइड करना है किससे, x² माइनस 5/3 से। चलो डिवाइड करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इस पहली टर्म को हम इस x² से डिवाइड करेंगे। सो 3x⁴ को जब x² से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 3x² आया। तो क्वोशंट में आ गया हमारे पास 3x²। तो ये आ गया हमारे पास 3x⁴। 3x² को जब 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस का 5x²। इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि प्लस का यहाँ, तो ये माइनस हो जाएगा साइन, और ये साइन प्लस हो जाएगा। ये कट गया हमारा पूरा, माइनस का 5 प्लस का हो गया, और ये प्लस का 6s³ एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमें देगा क्या, प्लस का 3s², और माइनस 10x माइनस 5 एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। अब 6x³ को x² से डिवाइड करेंगे, डेफिनेटली हमारे पास प्लस का 6x आएगा।
6x³ को जब x² से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6x ही आएगा। तो ये आ गया हमारे पास 6x³ जब 6x को x² से मल्टीप्लाई किया, और 6x को जब 5/3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 ने 6 को डिवाइड किया तो 2 आया, और 2 5 ज़ा 10। तो ये आ गया हमारे पास -10x। -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस की टर्म हो जाएगी हमारी माइनस की, और ये माइनस की टर्म हो जाएगी हमारी प्लस की। ये प्लस की टर्म थी, और जब ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस होगा। तो ये हमारी टर्म खत्म होगी। बचा क्या हमारे पास, 3x² नीचे आ गया एज इट इज़, प्लस और माइनस का 10 दोनों खत्म हो गए। बचा क्या हमारे पास लास्ट में, माइनस का 5। और जब 3x² को हम x² से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3, यानी कि क्वेश्चन में ऊपर ऐड हो जाएगा 3। अब 3 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3x² आएगा, और 5/3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास माइनस का 5 ही आएगा। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस का प्लस हो गया। इससे ये कट गया, ये कट गया, हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया इसका, 0 आ गया। तो हमारे पास इसका एक और फैक्टर आ गया, वो ये फॉर्म आ गया हमारे पास, क्वोशंट आ गया, और रिमाइंडर इस केस में क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। तो इसको लिख लेते हैं, सिंस px इक्वल्स टू हमारे पास है gx इंटू qx प्लस rx। rx हमारा 0 है, qx अभी हमने निकाला है, px को नहीं लिख रहा क्योंकि वो काफ़ी बड़ी है। gx हमारा अभी जिससे हमने डिवाइड किया था वो था हमारा x² माइनस 5/3, और qx हमारा अभी आया था इसमें 3x² प्लस 6x प्लस 3 प्लस 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया हमारा। हमें दो जीरोस निकालने हैं, तो ये जो टर्म आई है इसकी मिड टर्म को स्प्लिट करके हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे ताकि इसके जीरोस हम इजली से निकाल सकें। तो इसको दोबारा लिख लेते हैं, x² माइनस 5/3 मल्टीप्लाई 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब इस मिड टर्म को स्प्लिट करना है हमें, तो इसको ब्रेक करने का एक ही तरीका है कि इस पहली टर्म और इस आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करें हम 3x² मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास हो गया 9x²। तो 6x को कैसे लिखे कि वो 9x² बना दे, यानी कि हम 3 + 3 में लिख सकते हैं उसको, 3x इंटू 3x लिखेंगे तो 9x² बन जाएगा। अगर 3x को ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 6x आएगा। तो इसका यूज़ हम यहाँ करेंगे, तो x² माइनस 5/3 मल्टीप्लाई 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 आ गया हमारे पास। हम फैक्टर इसके इसलिए कर रहे हैं ताकि इसके ज़ीरो निकालना हमारा ईजी हो जाए। फैक्टर नहीं करेंगे तो भी हमारा आ सकता है, लेकिन फैक्टर करने से हमारा मैथ जो प्रॉब्लम होगी वो काफ़ी ईजी तरीके से सॉल्व हो सकती है। इसमें हम x को कॉमन ले रहे हैं, तो बचा क्या यहाँ पर 3x प्लस यहाँ x कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 3 प्लस यहाँ लास्ट में हमारे 3x प्लस, यहाँ हमने x कॉमन लिया था तो हमारे पास यहाँ बचा गया 3x प्लस यहाँ x कॉमन लिया तो 3 आ गया, ब्रैकेट खत्म, प्लस यहाँ 3x प्लस 3 और ये 3x प्लस 3 सेम टर्म्स आ रही है तो यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा हमारा 1। तो ब्रैकेट में क्या आ गया 3x प्लस 3 ब्रैकेट ऑफ, ये हो गया हमारा x² माइनस 5/3 ब्रैकेट, यहाँ हमारा कॉमन क्या आ गया x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 3। ये दो टर्म बन के आ गई हमारी, यानी कि हमने इस वाली टर्म का फैक्टर बना लिया जो कि ये है। अब ये तो हमारा px को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हमें इसके निकालने क्या थे, दो जीरो और निकालने थे। अब ये सिंपल हो गया, जीरोज निकालने के लिए क्या करते थे हम, x प्लस 1 जो पॉलिनोमियल होगा उसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, तो एक जीरो यहाँ से क्या हो गया -1। दूसरा इसको भी जीरो के इक्वल पुट करेंगे, 3x प्लस 3 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो 3x हो जाएगा हमारा -3, तो x क्या हो गया -3/3।
तो 3 से 3 कैंसिल करके क्या आ गया हमारे पास, -1। तो दो जीरोस हमारे पास सेम आए, -1 और -1। देयरफॉर zeros of polynomial 3x⁴ plus 6x³ minus 2x² minus 10x minus 5 आर दो तो पहले हमें क्वेश्चन में दे रखी है, √5/3 कोमा माइनस √5/3। अभी तीसरी में निकाली -1 एंड चौथी भी -1 ही आई है। तो इस तरीके से हमने दो जीरोस पहले दे रखे थे, उसका यूज़ करके हमने दो जीरो बाद के भी हमने निकाले। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 और 1 की ही तरह है, उसको इजीली कर सकते हैं। उसमें हमें रिमाइंडर दे रखा है और क्वेश्चन दे रखा है, हमें उसमें जीएक्स फाइंड करना है। तो जीएक्स फाइंड करना है तो डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, और डिवीजन की जरूरत पड़ेगी उसके अंदर तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।